बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन सेशन। इस प्रोग्राम में अब आपके साथ इस फोरम से आपके साथ राब्ते में रहेंगे और मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान को कई अहम चैलेंजेस दरपेश हैं, न सिर्फ मुल्क की अंदरूनी सतह पर बल्कि बैरूनी सतह पर भी। एक तरफ अमेरिका की जानिब से इंतज़ार किया जा रहा है बड़ी बेचैनी के साथ कि नेटो सप्लाई बहाल की जाए, तो दूसरी जानिब से पाकिस्तान की जानिब से रद्द अमल गया है कि पाकिस्तान अब भी अपने पिछले मौक़िफ़ पर कायम है कि जब तक अमेरिका माफ़ी नहीं मांगता उस वक्त तक कोई इक़दाम नहीं उठाए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक बार फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, कबायली इलाक़ों से लेकर शहरी इलाक़ों तक एक बार फिर दहशतगर्दी के मुख्तलिफ़ वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सियासी सतह पर भी कई नए इत्तेहाद बन रहे हैं। कई नए इत्तेहादों के बारे में मुमकिना तौर पर इम्कानात का जिक्र किया जा रहा है, तो कई जगहों पर यह हो रहा है कि ये इत्तेहाद फ़लाँ जमात का फ़लाँ जमात के साथ नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम चैलेंजेस हैं अंदरूनी तौर पर वो ये हैं हुकूमत के लिए भी कि जो तवानाई बहरान है उसके ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर निकल आए हैं। हुकूमत ये कहती है कि वो कोशिश करेगी कि लोड शेडिंग के दौरानियों को कम से कम रखा जाए, लेकिन इस तवानाई बहरान की वजह से अमन व अमान के मसाइल भी पैदा हो चुके हैं। और हमने देखा गुज़श्ता दिनों के पंजाब के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से कई अहम वाक़यात हुए, कई अफसोसनाक वाक़यात हुए जिसमें सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया गया। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर एक और अहम चैलेंज दरपेश है हुकूमत को और इसके साथ साथ पंजाब के अवाम को, क्योंकि पंजाब के अवाम इस मसले में रुल गए हैं। हम देख रहे हैं कि आज 12वां रोज़ है पंजाब में यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल कर रखी है और आउटडोर बंद कर रखा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुसलसल इससे पहले भी यंग डॉक्टर्स की जानिब से ये हड़ताल की गई है और ये तकरीबन 9वीं हड़ताल है, यानी 2 साल के दौरान 9वीं हड़ताल की जा रही है। और इस पंजाब हुकूमत और यंग डॉक्टर्स की लड़ाई के अंदर बेचारे मरीज़, पंजाब के मरीज़ रुल चुके हैं। वो डॉक्टर्स जिन्हें इंसानियत का मसीहा होना चाहिए था, वो अब उनके बारे में ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये आया मसीहा हैं या फिर कातिल हैं, ये किस किस्म के लोग हैं कि हर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद इनके मुतालबात एक बार फिर सामने आ जाते हैं। हालिया जो पंजाब हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए गए हैं यंग डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ कि तमाम अस्पतालों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और जो इतलात आ रही हैं उसमें कहा गया है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके साथ साथ आज रात 12 बजे की डेडलाइन दी गई है और ये कहा गया है कि डेडलाइन को अगर फॉलो नहीं किया गया और डेडलाइन तक डॉक्टर्स वापस ड्यूटियों पर ना आए तो उनके खिलाफ सख्त इक़दामात उठाए जाएंगे। ये मसला है क्या जो हर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद उठ जाता है और फिर उसके बाद पंजाब हुकूमत और डॉक्टर्स के दरमियान मामलात गड़बड़ हो जाते हैं और हड़ताल हो जाती है? यह मसला है या नहीं, इसका हल क्या है? और जब पंजाब हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए गए तो उसके जवाब में एक बार फिर यंग डॉक्टर्स ने क्यों हड़ताल कर दी, इसी पर हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि क्या कोई गवर्नेंस का मसला है या फिर डॉक्टर ज़्यादती कर रहे हैं। ये तमाम मसाइल हैं जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए आज हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है यंग डॉक्टर्स के नुमाइंदे हैं डॉक्टर आमिर बंदेशा साहब ने। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ महमूदुर रशीद साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे मुआवन खुसूसी बराए सेहत पंजाब के ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब। ख्वाजा साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब सेनेटर सईद गनी साहब। गनी साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो गरीब आवाम हैं उन पर क्या गुजर रही है, आइए उनकी ज़रा कुछ बातें आप सुन लें। यहाँ पे हम 1 घंटे से आए हैं अपने मरीज़ को लेके, उसकी बारी नहीं आ रही है। हम गरीब लोगों के इलाज की बारी आती है तो यंग डॉक्टर की हड़ताल होती है। अमीरों का इलाज तो बड़े अच्छे तरीके से हर जगह पर हो जाता है। 15 दिन के ऊपर होते जा रहे हैं, हम यहाँ आते हुए यहाँ पर रोज़ाना फेरा लगा रहे हैं। नहीं टेस्ट कर रहे, वहाँ जाते हैं डॉक्टरों के पास, वो हमें कहते हैं कि वो खड़े हैं डॉक्टर, उनसे बात करो, तो वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। पिछले जुमे भी आई थी तो डॉक्टरों से राब्ता नहीं हुआ, अब भी आई हूँ तो कोई फ़ायदा ही नहीं आने का। गरीब लोग हैं, बेवा हूँ मैं। हम सुबह से यहाँ आए हुए हैं, यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं हमें नहीं मिला। पता नहीं हम कहाँ से ये किराया इकट्ठा करके आते हैं, अंडे बेच के आते हैं, मुर्गियाँ बेच के आते हैं। खुदा हम गरीबों पर तरस करें। लोग कहाँ पूरे पंजाब से आकर जलीलो खार हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है। वो कहते हैं इधर जाओ, इधर वाले कहते हैं उधर जाओ, उधर जाके पूछते हैं हमला गले पड़ जाता है। ये आपने देखा कि आवाम क्या कह रहे हैं। अब जो पंजाब के अस्पतालों में जो सूरत हाल है उसकी हम ज़रा
मालूमात ले लेते हैं अपने नुमाइंदे सलीम शेख से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर आमिर बंदेशा से और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब से भी बात करेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलीम शेख, आप बताइएगा कि ये 12वां रोज़ हो गया है, क्या सूरत हाल है अस्पतालों की, और हम देख रहे हैं कि मरीज़ तो बेचारे रुल गए। जी जावेद, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मरीज जो है वो इन दोनों की मसाइल में, यानी डॉक्टर जो हड़ताल किए बैठे हैं वो, और हुकूमत जो है वो इसका कोई हल नहीं निकाल रही। उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर नुकसान हो रहा है तो वो मरीज का, और मरीज भी वो जो कि गरीब है। अभी आपने कुछ लोगों के इंटरव्यूज दिखाए हैं और उनमें लोगों ने कहा है कि वो इतने गरीब हैं कि हम पैसे जो हैं वो अपने कुछ चीजें बेच कर आते हैं और कहीं से मांग कर लाते हैं। तो ये डॉक्टरों को भी सोचना चाहिए और हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो मरीज है, और मरीज सरकारी अस्पतालों में सिर्फ वही जाते हैं जो कहीं पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो तो शाम को प्राइवेट अस्पतालों में प्रोफेसर को फीस दे के अपना इलाज करवा लेते हैं। लेकिन जो सरकारी अस्पतालों में सूरत हाल ये है कि लोग इस उम्मीद के साथ आते हैं कि चलें अगर दवाई नहीं मिलेगी तो डॉक्टर तो उन्हें अच्छी तरह देख लेगा और उनकी जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। ये डॉक्टर्स भी जो ये करते हैं, इन्होंने पहले भी 37 रोज हड़ताल की और 37 रोज हड़ताल के बाद जब इन्होंने ये अपने मुतालबात इनके मान लिए गए, अचीव हो गया, तो फिर इन्होंने समझा कि शायद जो है ना अब तमाम मुतालबात का जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ हड़ताल है। और अब फिर ये जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं और 12 रोज हो गए हैं। अभी हमारी इनसे बात भी होती है, आपके पास भी ये बैठे हैं, इनका ये कहना है कि हम हड़ताल के अलावा अपने मुतालबा जब तक नहीं पूरे होंगे तब वो नहीं। ठीक है, वो हमसे बात करते हैं सलीम शेख। डॉक्टर आमिर बंदेशा साहब, आप मसीहा हैं, आप कातिल हैं, क्या कर रहे हैं आप अवाम के साथ? ये क्या आपने अपने आप को माफिया समझ लिया है कि आप कहते हैं कि हड़तालों से ये सब मसाइल हल हो जाएंगे? जी, कतई तौर पे ऐसी बात नहीं है। पहले इसके बैकग्राउंड में आपको थोड़ा जाना पड़ेगा कि सर्विस स्ट्रक्चर जो डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए है ये अहम क्यों है, और ये हेल्थ स्ट्रक्चर को और गरीब मरीज़ को इलाज मुआवजा फ्राहम करने के लिए इसकी अहमियत क्या है। सर्विस स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पे वो चीज़ है कि जब आप किसी डॉक्टर को भर्ती करते हैं ग्रेड 17 के अंदर, तो आप उसको किन शराइत के तहत रखते हैं, उसकी तरक्की का तरीकाकार, उसके ट्रांसफ़र का तरीकाकार, और उसको किस किस वक्त पे आपने क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देनी है, और उसको आपने कौन से डिपार्टमेंट से कहाँ भेजना है और क्या करना है। ये बातें बुनियादी तौर पे सर्विस स्ट्रक्चर का मसला जो है ये आज का नहीं है। पिछले 3 साल से ख्वाजा सलमान साहब सुन रहे हैं, हम 23 से ज़्यादा कमेटियाँ जिनके रिटन सबूत हमारे पास हैं भुगत चुके हैं, और मुख्तलिफ औकात में पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके सामने हम पेश हो चुके हैं, लेकिन हमारी कहीं पे सुनवाई नहीं है। लास्ट ईयर जिस 37 दिन की स्ट्राइक का आप बार बार जिक्र करते हैं, 37 दिन की स्ट्राइक के बाद ये आप दिखाइएगा 10 मई 2011 को खादमे आला पंजाब की तरफ से ये हाईलाइट मैंने किया हुआ है, जिसके ऊपर लिखा गया कि डॉक्टर्स के सर्विस स्ट्रक्चर को वज़ा करने के लिए कमेटी बना दी गई। ये आज 1.5 साल इस बात, 1.25 साल इस बात को हो गया, पहली बात। उसके बाद यहीं पे बात नहीं रुकती, आप आगे चलें। ये कमेटी जो है, इस कमेटी ने अभी तक बच्चा नहीं दिया। आगे चलें आप, ये मई 2012 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद है हमारे पास, ये कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को डायरेक्ट किया कि आप डॉक्टर्स को सर्विस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, जिसके ऊपर लेकिन जनवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप हड़ताल नहीं उसके ऊपर आते हैं मुझे पहले सर्विस स्ट्रक्चर को ब्रीफ कर लेने थे। ठीक है, ये आप दिखाएं। अच्छा, उसके बाद अब बात यह है कि सर्विस स्ट्रक्चर है क्या चीज़। जब किसी सोसाइटी के अंदर आप एक अनअरेस्ट या क्योस क्रिएट करते हैं, कौन करता है? एक एडमिनिस्ट्रेटर या पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट करता है। हमारे हाथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं। हो ये रहा है कि सोसाइटी के अंदर आप एक लेक्चरर को देख लें, आप एक ASP को देख लें, आप डिप्टी सेक्रेटरी को देख लें, आप सिविल जज को देख लें, आप एक डॉक्टर को देख लें। किसी सोसाइटी का कौन सा ऐसा बंदा है, आप किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में चले जाएं या किसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर चले जाएं, आप यहाँ पे देखें कि सबसे ज़्यादा तनख्वाह, प्रिविलेजेस, जो एसेंशियल ड्यूटी है जो आजकल इन्होंने करार दे दी हमारी, वो किस कम्युनिटी की। अच्छा, ये मेरे पास पड़े हुए हैं ना, आप तनख्वाह की बात कर रहे हैं, ये तो देखें तनख्वाह की मैं आपको बताता। ये देखें ग्रेड 17 60,000 रुपए डॉक्टर की तनख्वाह, जो बाकी कैडर में लोग हैं 29,000 रुपए, 63,000 ग्रेड 18 की, 75,000, 37,000 रुपए दूसरे कैडर की। एक मिनट, ये मैं पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करना चाहता हूँ। ख्वाजा सलमान साहब को भी शामिल करते हैं। ख्वाजा सलमान साहब, आप भी डॉक्टर आमिर बंदेशा साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं, मसला है क्या? आपने क्या कुछ किया है अभी तक इनके लिए? मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ, मैं तो सारी बात इनकी सुन रहा हूँ और इन्होंने मेरी बात की तस्दीक ये कर रहे हैं कि इनसे हमने बेशुमार मीटिंग्स की हैं। 2 बार से हम मुसलसल इनसे डायलॉग में हैं। सर्विस स्ट्रक्चर सिर्फ सर्विस स्ट्रक्चर की बात नहीं है। ये दोस्त जब टीवी पे बात करते हैं, मीडिया पे, सिर्फ सर्विस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जिन्होंने हमें डिमांड्स की थी, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस, टीचिंग अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, रिस्क अलाउंस, इमरजेंसी अलाउंस, सीनियर पोस्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, गाड़ियां, हाउस जॉब
और पीजे ट्रेनिंग्स के एजाजियों में इजाफा, साथ घरों का मुतालबा। तो शुरू में जब ये बात हुई तो हमने जब उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट निकाला तो इतना ज्यादा बनता था कि पूरे पंजाब का बजट उसके एक साइड पे था। हम बहरहाल से डायलॉग करते रहे, पीएमए के लोग भी साथ बैठे, टीएमए लोग भी साथ बैठे, और आखिरकार 3 दिन पहले भी इन्होंने हमसे जो डिमांड की थी उसका भी जो इम्पैक्ट था वो 20 से 22 अरब रुपए का था। तो हम इनको ये बार बार बावर करा रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल है पंजाब में कि गो के 4 सालों में हेल्थ बजट को 6 गुना ज्यादा किया गया है, और 2008 और 2012 के मुकाबले में 8 अरब की तनख्वाहों से हम 24 अरब की तनख्वाहों में चले गए हैं। पिछले साल हमने अपने डॉक्टर्स, बहनों और भाइयों को 5.5-6 अरब का नर्सिस और पैरामेडिक्स समेत इनको पैकेज दिया था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिर्फ 16 अरब रुपए ऐसा है जो गरीब मरीजों की फलाह पे खर्च किया जा रहा है भाई, जिससे पूरे अस्पतालों में पंजाब के फ्री कार्डिक, उनके बाईपास, उनके स्टंट, बच्चों के ऑपरेशन, हम उस 16 अरब में 1 रुपया भी कम नहीं कर सकते। चाहिए ये था कि ये डॉक्टर जो ज़ाहिर है कमिटेड है अपने मरीजों के साथ, ये हमसे ये मुतालबा करते हैं कि हमारे 58 अरब को कम करें। वो तनख्वाहें जो 17वें स्केल के अफसर से हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, और पंजाब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अपने बहनों और भाइयों डॉक्टर्स को तनख्वाह दे रहा है। चाहिए तो यह था कि उन गरीब मरीजों के लिए हम 16 अरब से, मैं से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम जो बजट में इजाफा करना चाहेंगे वो 16 अरब में इजाफा उन गरीब मरीजों के लिए करना चाहेंगे, ताकि उनके बाईपास, उनके स्टंट, उनके ऑपरेशन और बच्चों के ऑपरेशन, गायनी के ऑपरेशन, वो गरीब लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा फलाह दे सकें। डॉक्टर्स, बहन और भाई हमारे बाकी तमाम सूबों की निस्बत, केपी के, बलोचिस्तान की निस्बत हम ज्यादा तनख्वाह दे रहे हैं, कराची हमारे बराबर तनख्वाह दे रहा है। ठीक है ख्वाजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, एक ब्रेक लेते हैं, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मियां महमूद रशीद साहब से भी बात होगी और सेनेटर सईद गनी साहब से भी बात होगी इस हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पंजाब हुकूमत और यंग डॉक्टर्स के दरमियान इस वक्त तनाज़े की सूरत हाल है, और इस तनाज़े में पंजाब के अवाम यानी पंजाब के गरीब मरीज़ रुल गए हैं, दूर दूर से आने वाले अस्पतालों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मियां महमूद रशीद साहब, आप फरमाइएगा, ये मसला हर 2, 4, 6 महीने बाद उठ जाता है। यहाँ आप चूँकि पंजाब की सियासत को भी समझते हैं, पंजाब को भी देख रहे हैं और इशूज़ पे आपने आवाज़ भी उठाई है, आपके ख्याल में ये मसला क्यों बार बार पैदा हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जावेद साहब, इसमें सबसे मैं ये समझता हूँ कि असल बात ये है कि बदकिस्मती है इस सूबे की कि 10 करोड़ का ये सूबा है और पिछले 4.5 साल से इसका कोई मिनिस्टर नहीं है। चीफ मिनिस्टर जो हैं वो 15 मिनिस्ट्रियाँ अपने पास रखे हुए हैं और पूरा पंजाब जो है वो इसी तरह से चल रहा है और वन मैन शो है। अगर मैं ये मजमूई तौर पे कहूँ कि ये सारे मसाइल की जड़ ये है कि सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ आपको नज़र आते हैं, ना कहीं कोई मिनिस्टर नज़र आता है, ना कोई पॉलिसी मेकिंग है, ना कोई टीम वर्क है, और वो अकेले भागे फिर रहे हैं। जब वो अकेले भागे फिरेंगे तो उनकी जो गवर्नेंस है वो जिस तरह से मैं ये समझता हूँ परफॉर्म कर रहे हैं वो इंतहाई पुअर है। नहीं, ये तो अभी तो है मुआवने खुसूसी, नहीं मुआवने खुसूसी हैं, मिनिस्टर अब तक नहीं है। वो PIC में जब वहाँ पे सैकड़ों लोग मारे गए तो फिर हम लोगों ने शोर मचाया कि यार कोई एक बंदा भी आपको इस काबिल नहीं मिलता कि जिसको आप हेल्थ मिनिस्टर लगा दें। उस शोर के बाद और इतने बड़े साने के बाद इन्होंने मुआवने खुसूसी लगा दिया, लेकिन जहन नहीं बदला अब भी। और मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह से अभी ये डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कमेटी बना दी और कमेटी खेले जा रहे हैं, और संजीदगी के साथ जो पिछले 2-2.5 साल से, ये सिर्फ डॉक्टर्स का मसला नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ है, टीचर्स है, उनके भी जलसे जुलूस, हड़तालें और मार कुटाई तक सारे मामलात गए हैं। तो मैं एक सोच की बात करता हूँ कि ये इनकी तनख्वाहें या सर्विस जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो भी जायज़ बातें हैं वो टेबल पे बैठ के, अगर कोई कमिट आपने किया है आज से 1.5 साल पहले या 2 साल पहले, और वो कई रोज़ तक वो हड़ताल रही, और संजीदगी के साथ उस वो जो मुआहदा डॉक्टर्स का और गवर्नमेंट का हुआ था उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी। डॉक्टर्स को जब हम मिलते हैं तो वो ये कहते हैं जी कोई ये सारा ये ढकोसला है जो अखबारात में इश्तहारबाजी कर रही है हुकूमत, और हमें पावर स्ट्रक्चर जो हमारे साथ ये सर्विस स्ट्रक्चर इन्होंने तय किया था उसके मुताबिक हमें सैलरीज नहीं दी जा रही, उसके मुताबिक हमें मराहत नहीं दी जा रही, और हमें इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि जिस तरह से हम कोई कमीन हो। मैं ये समझता हूँ कि इसमें हुकूमत को ये जो फजूल खर्ची इधर उधर हो रही है, ये करोड़ों रुपए के इश्तहारात इसी मसले के ऊपर दिए जा रहे हैं,
और लाहौर के अंदर नहीं, पूरे पंजाब के अंदर अरबों रुपए फजूल चीज़ों के ऊपर जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, उसकी बजाय इन तरह के मामलात को ये हल करे और संजीदगी पैदा करें और टेबल पे बैठकर इनके मुतालबात पर न सिर्फ गौर करें, जो पहले बातें तय हो चुकी हैं उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाएं। अच्छा ख्वाजा सलमान साहब, एक तो मियां महमूद रशीद साहब ने भी नुक्ता उठाया, दूसरा डॉक्टर आमिर साहब भी ये कह रहे हैं कि जो हमसे कमिटमेंट की गई थी उसको पूरा नहीं किया गया, यानी जो तनख्वाहें तय की गई थी वो उनको नहीं दी जा रही। मियां महमूद रशीद साहब मेरे लिए बड़े काबिल इज्जत है, हमारे शहरदार हैं। मुझे वैसे गुफ्तगू से बड़ा अफसोस हुआ है। मैं समझता था कि उनको बेसिकली हड़ताल पे बात करनी चाहिए थी और उनको उस गरीब मरीज के लिए जरूर बात करनी चाहिए थी जो रोज धूप में आके धक्के खा रहा है, उन बच्चों के लिए, उन गरीबों के लिए, उन मासूमों के लिए और उन बूढ़े बुजुर्ग औरतों के लिए जो कोस रही हैं उन लोगों को जो जबरदस्ती ओपीडीज को बंद करवा रहे हैं। मगर चले उनको मौका मिला, उन्होंने फिर अपनी पॉलिटिकल बात की। मैं असल मौजू की तरफ वापस आता हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा, डॉक्टर आबिर बंदेशा भी यहाँ तशरीफ रखते हैं कि हम डॉक्टर्स को, मैं फिर अपने अल्फाज दोहराता हूँ, पूरे सूबे से ज्यादा पंजाब बेहतर तनख्वाह दे रहा है। सिर्फ कराची की तरह हमारे बराबर है, बलोचिस्तान और केपी की हमसे कम तनख्वाह दे रहा है। एक बात। दूसरी बात, एक 7वें स्केल का जो डॉक्टर है वो आम 7वें स्केल के अफसर से कहीं ज्यादा तनख्वाह ले रहा है। हमने हेल्थ बजट को 6 गुना इनहांस किया है। 8 अरब की तनख्वाहें जो 2008 में थी आज हम 24 अरब पे जा चुके हैं। 4 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं और जो नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं वहाँ पे स्पेशल अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। रहीम यार खां में स्पेशल अलाउंस दिया जा रहा है। इनका जो पर्टिकुलर मामला है सर्विस स्ट्रक्चर का, वो इतना सिर्फ 1-2 लफ्ज नहीं है सर्विस स्ट्रक्चर, उसके पीछे कई अरब का इम्पैक्ट है। सूरत हाल ये है, हम तो इनको बार बार कह रहे हैं कि हम आपसे बैठ के हेल्थ केयर सिस्टम की इंप्रूवमेंट में बात कर सकते हैं। हम इनको ऑफर क्या कर रहे हैं, मैं कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने इन 4 माह में 1500 डॉक्टरों की प्रमोशन की है। जो पिछला सारा बैकलॉग था वो मौजूदा हुकूमत निकाल रही है। 60-62 साल की जो खराबी थी वो हम निकाल रहे हैं। हम इन्हें ऑफर ये कर रहे हैं कि जो आपके 18वें, 19 से 20 से और 21 पे ग्रेड में भी हमने पहली दफा 8 डॉक्टर एडजस्ट किए हैं। हम वो पोस्टें बढ़ाने के लिए तैयार हैं ताकि आपकी जो तरक्की है वो वक्त पर हो। लेकिन आप चूंकि फी जमाना कैपेसिटी के हवाले से काफी तनख्वाहें ले रहे हैं, इसलिए आप सब्र करें। आप पैसा ना करें, आप मरीजों को और ओपीडीज को बंद ना करें। आप जो 13 दिन से हड़ताल कर रहे हैं और आप चूंकि कौम की इमानत है, ठीक है, बेशक मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, मेरी बात सुन लें, बिल्कुल, जब हम एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं तो कौम का 6-7-8 लाख रुपया माशाल्लाह आप पर लगता है। जब आप टीचर ट्रेनिंग का काम करते हैं तो 42,000 रुपया आपको हिसाब क्या मिलता है। तो आप कौम के पैसों पे, कौम के इमानत पे आप डॉक्टर बनते हैं, आपकी काबिलियत और जहानत बिलाशुबा। तो जरूरत इस अमर की है कि बैठकर पैसा जो है उसको एक उसकी अहमियत जरूर होती है, मगर जब आपकी तनख्वाहें मैक्सिमम पहुंच चुकी हैं तो और हेल्थ केयर सिस्टम पे बात करें, मरीजों की फलाह बहबूद के। ये बड़ा अहम नुक्ता है ख्वाजा साहब, इसी नुक्ते को मैं आगे बढ़ाता हूं, मैं इसी नुक्ते को बढ़ाता हूं। सईद गनी साहब, आप भी ये सूरत हाल देख रहे हैं वहां बैठ के, आपकी तनख्वाहें और पंजाब की तनख्वाहें तकरीबन बराबर हैं। डॉक्टर अगर ऐसा कर रहे हैं, गरीब आवाम और गरीब मरीज तो रुल गए हैं। अब तनख्वाहों के लिए ठीक है, हक है, उनका मुतालबा है, लेकिन इकदाम तो उठा लिया गया, उसके बावजूद जाहिर है कि सारा का सारा दबाव मरीजों पर आ रहा है। जावेद इकबाल साहब, मैं एक चीज़ सिर्फ आपको बताऊं कि मैं बुनियादी तौर पर एक ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ और बड़ा हार्ड लाइनर ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ। तो मैं इस चीज़ का तो हामी हूँ कि लोगों के जो हक़ हैं वो उनको मिलने चाहिए। लेकिन हमारी जो ट्रेड यूनियन के कवानीन हैं उसमें भी डॉक्टर्स तो खैर उसमें शामिल नहीं है, लेकिन उसमें कई इदारे ऐसे हैं जहाँ जो ऐसा काम करते हैं जिनसे लोगों के बराह रास्त जानो माल की बात होती है। उन इदारों में ट्रेड यूनियन करने का लोगों को हक़ नहीं है। और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोगों को ट्रेड यूनियन की तो इजाज़त है लेकिन उन्हें हड़ताल करने का हक़ नहीं है। अब महमूद रशीद साहब ने जितनी बातें बताई ना, हम अगर वो सारी बातें मान भी लें कि पंजाब की गवर्नमेंट फेल हो गई, मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत बुरा कर रहे हैं, मैं कोई उनका बहुत बड़ा हिमायती नहीं हूँ, यकीनी तौर पर उनका मुखालिफ हूँ, लेकिन डॉक्टर्स को हड़ताल करने का जवाब ये सारी बातें भी नहीं देती हैं। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अपने मुतालबात बताए, मैं बिल्कुल मानता हूँ उनके मुतालबात जायज़ होंगे, दुरुस्त होंगे, वो टाले जा रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया होगा जल्दी हल हो जाने चाहिए। लेकिन स्ट्राइक करना और लाखों मरीजों को मुश्किल में डाल देना, परेशानी में मुब्तला कर देना, मैं समझता हूँ कि इसकी जस्टिफिकेशन किसी भी तरह से नहीं दी जा सकती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। आज से कोई 15-20 साल पहले बरतानिया में डॉक्टरों के कुछ इश्यूज़ थे और वो चाहते थे कि वो प्रोटेस्ट करें, और उन्होंने बजाय इसके कि वो खुद हड़ताल पे जाएं, उन्होंने वहाँ की जो पोस्टल सर्विस के जो यूनियंस थी उनसे रब्ता किया और उनको बताया कि हमारे ये इशूज़ हैं, बराए मेहरबानी आप हमारा साथ दीजिए और आप हुकूमत पर दबाव डालें ताकि हमारे मसाइल हल हो सकें।
फिर वहाँ की जो पोस्टल यूनियन थी उन्होंने हुकूमत से कहा कि अगर आपने डॉक्टरों के मुतालबात पूरे नहीं किए तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे। तो देखिए कितनी जिम्मेदारी का उन्होंने सबूत दिया। और डॉक्टर्स जो मैं समझता हूँ बहुत ही मुकद्दस पेशा है। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में दो लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से दुनिया चलती है, एक ये साइंसदान हैं, डॉक्टर्स हैं, और दूसरे इंजीनियर्स हैं। अगर ये लोग इस तरह की चीज़ों की तरफ चले जाएंगे तो फिर ये मुआशरा तबाही की तरफ जाएगा, इसमें लोगों को बहुत नुकसान होगा। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इनके मुतालबात लाख जायज़ हों, हम उनकी सपोर्ट करने को तैयार हैं, हम इनकी हर मदद करने को तैयार हैं। लेकिन खुदा के लिए इसमें कोई ईगो का इशू नहीं है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट इनके मुतालबात नहीं मान रही है तो स्ट्राइक खत्म नहीं करेंगे। मैं पिछले 2-3 दिनों से अखबारात में पढ़ा हूँ, कह रहे हैं हम अपनी जिद्दोजहद में और तेजी लाएंगे, हम अपने एहतजाज को और बढ़ाएंगे। देखिए आप बिल्कुल कीजिए, एहतजाज करने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन आपके सूबे में जो गरीब मिस्कीन लोग हैं जो बड़ी मुश्किलों से हॉस्पिटलों तक पहुंचते हैं और वो बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं कि हम जाएंगे, कोई दवाई मिल जाएगी, हमारे पैरे ठीक हो जाएंगे, और जब वहां से मायूस लौटते हैं तो मैं समझता हूँ कि बजाय उनकी तबीयत ठीक होने के और मजीद खराब हो जाती होगी जब वहां के ऐसे हालात देखते हैं। तो थोड़ा सा इसमें जो ईगो का फैक्टर है उसको एक तरफ रखें, अपने मुतालबात अपनी जगह करें, लेकिन बराए मेहरबानी अगर हड़ताल खत्म कर देंगे तो इनकी आसान होगा। बहुत अहम नुक्ता उठाया और बड़ी अच्छी बात आपने की है कि बराए मेहरबानी मुतालबात अपने आप डिस्कस करें हुकूमत के साथ, लेकिन हड़ताल खत्म कर दें, क्योंकि ये ऐसा पेशा है कि इसमें हड़ताल की कोई गुंजाइश नहीं है। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर आमिर बंदेशा साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो ख्वाजा साहब ने नुकात उठाए कि हम तो कर रहे हैं, और सर्विस स्ट्रक्चर तो ऐसी बात है कि वो एक दिन में बनने वाली बात नहीं है। एक तासुर आपके बारे में ये भी है कि आप में जितने भी ये हड़ताल पे हैं, ये जो लीडर बने हुए हैं डॉक्टरों के, ये बाहर से पढ़ के आए हुए हैं या फिर सेल्फ फाइनेंस वाले हैं, ये चाहते हैं कि हम फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएं। क्या ये तासुर दुरुस्त है? कतई तौर पे ऐसी बात नहीं है। मैं 2001 का ग्रेजुएट हूँ, आज पूरे 10 साल MBBS किए हो गए हैं। मैं FCPS कार्डियोलॉजी हूँ और मेरी मार्केट वैल्यू इतनी है कि आज मैं कहीं भी बाहर बैठ जाऊँ तो एक दिन के अंदर एक स्टैंड डालूँ तो मैं दुनिया में कहीं भी 1 लाख से ज़्यादा रुपया कमा सकता हूँ। ख्वाजा साहब ने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए, उनका जवाब देना ज़रूरी है। 1500 प्रमोशन इन्होंने पिछले 4 सालों के अंदर किए हैं जब से ये आए हैं। 25,000 हमारे डॉक्टर हैं। लास्ट हमारा जो प्रमोशन का बैकलॉग लगा हुआ था 93 और 96 वाला बैच था। ये 15 साल के बाद एक बंदे को ग्रेड 17 से 18 में प्रमोट कर रहे हैं। उसकी ज़िंदगी के 15 साल खा गए हैं, जबकि 1974 एक्ट के तहत उस बंदे को 5 साल के बाद अगले ग्रेड में जाना था। पहली बात। फिर ये हमें बार बार ताना देते हैं कौम के 8 लाख, 20 लाख या 25 लाख। मैं इनसे सवाल करता हूँ कि क्या इनकी काबिलियत या किसी ऐसे बंदे की, पॉलिटिशियन की इतनी काबिलियत थी कि वो आके डॉक्टर बन जाए? एक बच्चा जब माँ के पेट से पैदा होता है तो उसको नहीं पता कि उसने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या क्या बनना है। खुदा के लिए जो बंदे पढ़ लिख गए उनको ताने ना दो। तुम हमारी किस्मत के फैसले कर रहे हो बैठ के ऐवानों के अंदर, हमें ये ताना ना दो कि हमने किसी की जेब से पैसे नहीं लिए। वो मेरे माँ बाप के पैसे थे, टैक्स पेयर थे, आपके थे, इनके थे। हम टैक्स पेयर मनी से बने, किसी के ज़ाती पैसों से नहीं बने। आगे आप चलें, ये सोसाइटी के अंदर जो इन्होंने खुद अनरेस्ट क्रिएट किया हुआ है, ग्रेड 17 कहीं भी इक्वल नहीं है। ग्रेड 17 आप देखें, मैंने पहले आपको बताया कि आज सिविल जज 70,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है। क्यों ले रहा है? ये वजह है कि डरते हैं उनसे। KPK की इन्होंने बात की, KPK की पे स्लिप है हमारे पास 47,000, ये आप ज़रा जूम कीजिएगा, 47,000 रुपया वहाँ का डॉक्टर तनख्वाह ले रहा है। ये सबूत हमारे पास। ये बलोचिस्तान का डॉक्टर है जो 48,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है। फिर झूठ पे झूठ बोलते हैं हमारे साथ। ये देखें, ये इन्होंने 28 जून को 2 दिन पहले जो इन्होंने ऐड दिया है उसके अंदर ग्रेड 18 की इन्होंने तनख्वाह, ग्रेड 17 की तनख्वाह लिखी है 60,000। ये मेरे पास 5 पे स्लिप मौजूद हैं। किसी डॉक्टर की 45,000 से ज़्यादा तनख्वाह दिखा दें। ग्रेड 18 की तनख्वाह इन्होंने टीचिंग की लिखी है 1,50,000। ये मेरे पास पे स्लिप एक सीनियर रजिस्ट्रार है हमारे मौजूद हैं, उनकी 58,000 तनख्वाह है। 1,60,000। खुदा का नाम लो, कौम को तो सच बताओ, हर जगह पे झूठ बोलते हो। फिर वहां से कल जब कमेटी भी आपके साथ बैठी थी, उस कमेटी ने भी तो आपके साथ कुछ डिसाइड किया होगा ना? कमेटी बैठी है। कमेटी ये हमें कहती है कि हमारे पास जो है बातें करने का मैंडेट है, फाइनेंशियल मैंडेट या कोई भी डिसीजन का मैंडेट हमारे पास नहीं है। वो फर्द वाहिद के पास है और उसके पास उसका नाम है मियां शहबाज शरीफ। जी ख्वाजा साहब, मैं ख्वाजा साहब, और ख्वाजा साहब आपके पास, आप कमेटी में थे, मैंडेट नहीं है आपके पास कोई? चले ये मैं इनकी जबान का गुफ्तगू का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, छोड़ें इस बात को। मैं बात असल करना ये चाह रहा हूँ कि एक तो मैं इनका शुक्रगुजार ये हूँ कि उन्होंने हमारी इस बात की तायद किया कि हमने इन चंद माह में बेशुमार तरक्कियां की हैं, और जो आमरीत का डेड लॉक है, जो उसका बैकलॉग है, वो इनको ज़ाहिर है कि हमारे पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। और 25,000 लोगों में 12-13,000 लोग हैं जो ग्रेड 17 के मुलाजम हैं, उनमें से 1,500 लोगों की प्रमोशन हुई है। और मैं ये कहता हूँ कि हम एक अच्छा काम और बेहतर काम कर रहे हैं। इनको हमने 4.5 अरब का पैकेज दिया पिछले साल और इनके बेशुमार लोगों की तरक्कियां की हैं। तो ये हमारे साथ बैठ के मामला को फामो तफहीम से क्यों नहीं तय करते? क्यों ये हड़ताल का रास्ता इख्तियार करते हैं?
क्यों गरीब मरीजों के साथ उनकी बेचारों के राइट से खेलते हैं? इनका एक हल्फ है एज ए डॉक्टर के, इनकी जिम्मेदारी है कि ओपीडी को ये जबरदस्ती बंद करवाते हैं। ये बेशुमार डॉक्टर वहां पे काम करना चाहते हैं, उनको थ्रेट्स करके बंद कराते हैं, कि जो इंतहाई गैर अखलाकी और गैर कानूनी हरकत है। मैं समझता हूँ कि बेहतर तरीका यह है कि पीएमए के लोग, टीचर मेडिकल एसोसिएशन के लोग, वाईडी के लोग हम बैठकर हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने में बात करें, और जहां पे इनका फास्ट ट्रैक में तरीकों का मसला है उसको बैठ के हल करने की कोशिश करें। अच्छा, ये ख्वाजा साहब अभी 12 बजे की डेडलाइन है, क्या पंजाब हुकूमत सोच रही है, क्या इकदाम करने जा रही है? भाई मैं आपको अर्ज करूँ, डेडलाइन तो हमने इनको नहीं दी। मैं आपको अर्ज करूँ, हमने अपील की है, इनको बच्चों की तरह डील करते हैं। ये बंदेशा से पूछें कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं तो वर्कर के तौर पे काम करता हूँ, जब कॉल करें मैं इनके लिए हाजिर हूँ। ये हमारे भाई हैं, लेकिन कोशिश है कि या ये किसी मोटिवेशन पे है या अल्लाह जाने क्या मकसद है, मुझे तो समझ नहीं आती। हर 2-3 दिन बाद आप यकीन करें हड़ताल हड़ताल। मेरा सवाल ये है कि जो बाकी पूरे पंजाब के महकमे हैं, आया वो भी अगर हड़ताल पे चलेंगे तो सूबे का नज़्म व नस्क किस तरह चलेगा? तरीक़ेकार ये है कि जब आप बाकी तमाम महकमों से ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं और आपका एक शानदार मुस्तकबिल है, और बंदेशा साहब ने ज़ाहिर अपनी काबिलियत से एफसीपीएस किया है, लेकिन ये इस बात की भी तो गवाह है कि 42,000 कौम ने इनको जातिया दी है। तो कौम की ट्रेनिंग पे, कौम के पैसे पे मेहनत आपकी है, काबिलियत आपकी है, आपका एक शानदार मुस्तकबिल है। तो आप अपनी जो सलाहियतें हैं, आपकी जो काबिलियत है, आप खुदारा उसको कौम के लिए लगाएं। आप गरीब मरीजों की जानों से क्यों कह रहे हैं? अगर ओपीडी बंद है तो मेरा सवाल है कि इमरजेंसी पे रश नहीं आ रहा, और इमरजेंसी के रश की वजह से जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनके इलाज मुआवजे में कारकर्दगी में फर्क नहीं आ रहा। मेरा सिर्फ इनसे गुजारिश है कि इनको हड़ताल खत्म करनी चाहिए, हमारे साथ बैठना चाहिए, बैठ के फामो तफहीम से मामलों को और पैसे को जरा पीछे कर दें, हेल्थ सिस्टम को और गरीब मरीज की फलाह के लिए काम करें हम। ठीक है मियां महमूद रशीद साहब, ये देखें ना, मरीज के साथ तो जुल्म हो रहा है ना, इतना ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुतालबात हैं इनके, बैठ के वो हल करें, लेकिन इतना जुल्म भी तो नहीं होना चाहिए कि सब कुछ बंद हो जाए। मैं आपको कह रहा हूँ कि हम कतई कोई डॉक्टर्स की हड़ताल की मैं कोई हमायत नहीं कर रहा, जिस तरह से ये पोज करने की कोशिश हुई है। मैं तवज्जो सिर्फ ये इन पे दिला रहा हूँ कि पिछले 1.5 साल से ये जो कमेटियाँ बनी हुई हैं और इनके ऊपर कंसेंसस जिन बातों पर हुआ है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो सकी? अभी डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि वो ये लोग जो भी कमेटियों में बैठते हैं, पहले तो कमेटियों की मीटिंग कन्वीन करना जो है ना वो एक मसला, फिर जब ये बैठते हैं तो ये कहते हैं हमारे पास मैंडेट नहीं है। तो अगर ये इसी तरह से गैर संजीदगी से ये सारी चीज़ें लेंगे और फुल फ्लैज तरीके पे कोई बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व होके इसको संजीदगी के साथ हल करने के लिए कोशिश नहीं करेगा। डॉक्टर्स पिछले 1 साल से अगर पट्टियां बांध रहे हैं, टोकन स्ट्राइक कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, इनके कान पे जूं नहीं रेंगती, इनके मसाइल कुछ और हैं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि हमारी जहां डॉक्टर से रिक्वेस्ट है कि वो इमरजेंसी के अंदर जो भी मरीज आते हैं वो उनके केसेस को टेकअप करें। उसके साथ साथ मैं हुकूमत को भी कहता हूं कि ये जो अरबों करोड़ों अल्ले तल्लों पे लग रहे हैं, उसकी बजाय ये रियलिस्टिक अप्रोच लेके डॉक्टर्स के जो जेन्युइन मसाइल हैं उनको हल करें। उनको हल करें तो ये मसला खत्म हो जाता है। ये गवर्नेंस का, ये इनका काम है ना जी, चीफ मिनिस्टर का काम है। अगर चीफ मिनिस्टर इस पे इन्वॉल्व ही नहीं होते, वो कमेटियां बना देते हैं एमपीएस की, 2 की, 3 की, वो 1.5 साल तक कमेटी खेल रहे हैं। चलें इसको बढ़ाते हैं, हल नहीं होता। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, और इस ब्रेक में हम शुक्रिया अदा करेंगे ख्वाजा सलमान रफीक साहब का भी कि वो हमारे साथ मौजूद रहे। उन्हें फिर एक इजलास में जाना है इसी हवाले से, तो बहुत शुक्रिया ख्वाजा सलमान रफीक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस मसले के हल की तरफ आते हैं। ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने तो बता दिया कि आएँ, यंग डॉक्टर्स हमारे साथ बैठे हैं, खुदारा हड़ताल खत्म करें, हम इस मसले को हल करने के लिए तैयार हैं, इस पर भी बात होगी। हम जाएंगे सेनेटर सईद गनी साहब के पास, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी, प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब हम इस मरहले में बात करेंगे कि अब इस मसले का हल क्या हो। सईद गनी साहब, आप फरमाइएगा कि इस मसले को अब हल कैसे किया जाए। इसका यकीनी तौर पर जो समझ में आने वाला हल तो यही है कि फौरी तौर पर पहले डॉक्टर्स जो हैं वो इकदाम उठाएं और हड़ताल को ख़त्म करें। देखें, मैं समझता हूं कि ये तो फौरी तौर पर हो जाना चाहिए, इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। डॉक्टर्स के मुतालबात अपनी जगह बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स जिस पेशे से वाबस्ता हैं उसका तकाजा ये है कि वो किसी भी सूरत में अपने मरीज़ों को इस तरह ना छोड़ें। अच्छा, दूसरा मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँ, क्योंकि मैंने बताया था मेरा ताल्लुक ट्रेड यूनियन से है, तो हड़ताल जो है वो बहुत ही एक इंतहाई कदम होता है जो बहालत मजबूरी, जब कुछ नहीं सूझ रहा हो आपको, वो तब जाकर दूसरे इदारों में की जाती है। मैं डॉक्टर्स को फिर भी नहीं समझता हूँ कि उनको इजाज़त है, लेकिन जो और इदारे हैं जहाँ से लोगों की जान और माल को कोई ख़तरा नहीं होता, जहाँ पर आप स्ट्राइक कर सकते हैं अपने मुतालबात के लिए,
वहाँ पर भी जो हड़ताल होती है वो बिल्कुल जाके फाइनल एक रिजॉर्ट होती है, जब कहीं आपकी नहीं सुनवाई होती, कोई नहीं सुना जाता, उसके बाद जाकर हड़ताल करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि हमारे दोस्तों ने कुछ जल्दबाजी की है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि अगर हुकूमत पंजाब गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है, वो इनके साथ ज्यादती कर रही है, तो अगर इनका ये रवैया मरीजों के साथ इस तरह का होगा तो मैं समझूंगा कि इनमें और पंजाब की हुकूमत में कोई फर्क नहीं है, और अगर वो गलत कर रहे हैं तो ये भी शायद उनसे एक कदम आगे ज्यादा जाकर गलत कर रहे हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो लोगों के हक में अपनी जो मुकद्दस पेशा है उसको सामने रखते हुए हड़ताल तो फौरी तौर पर ख़त्म कर दें। अगर ये फैसला कल सुबह कर दें तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि पूरे मुल्क और कौम की, बल्कि पंजाब के जितने गरीब लोग हैं उनकी हमदर्दियां डॉक्टरों के साथ हो जाएंगी और उनका दबाव हुकूमत पर ज़्यादा बढ़ेगा कि इनके मुतालबात हल किए जाएं। तो एक ये भी तरीका हो सकता है कि पंजाब की गवर्नमेंट के ऊपर मोरल प्रेशर आप डेवलप करवाएं, लोगों की हमदर्दियां लेकर और उनको अपने साथ मिलाकर। और उसका ये तरीका है कि आप कल कह दें कि जी पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ी ज्यादतियां की और हम अपने जो हमारे हुकूक हैं हम उसको एक तरफ रख देते हैं, लेकिन लोगों के मसाइल हल करने के लिए हम कल से स्ट्राइक खत्म कर रहे हैं, लेकिन हम पुरअमन तौर पर उनको खत लिखते रहेंगे, पट्टियां बांधते रहेंगे, रैलियां करते रहेंगे, जलसे करते रहेंगे, जुलूस करते रहेंगे, पोस्टर्स लगाते रहेंगे, बैनर्स लगाते रहेंगे। ये बेशुमार तरीके होते हैं कि अपनी आवाज़ को आप लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन अगर लोग आपके साथ खड़े होंगे तो मैं समझता हूं कि आपके जो मुतालबात हैं वो हो सकता है हुकूमत पंजाब जल्द मंजूर भी कर ले। ठीक है, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। डॉक्टर आमिर बंदेशा साहब, आप देखें एक तरफ मालियात का मसला है, वो भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन एक तरफ अखलाकियात, दूसरी तरफ अखलाकियात का मसला है। आप स्ट्राइक ख़त्म करें, बल्कि आपको तो हड़ताल करनी चाहिए कि मरीज़ों के लिए आपको हड़ताल करनी चाहिए कि मरीज़ों को सहूलियात दी जाए, उसके लिए आप हड़ताल करें। पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, उसके लिए आप हड़ताल करें। ये आप किन चक्रों में पड़ गए हैं? क्योंकि एक तासुर ये भी है कि कहीं से आपकी जो है वो डोर जो है वो हिलाई जा रही है। कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं, हमारा कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट किसी पार्टी के साथ नहीं है। आप तमाम लोगों से अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड हो तो YDA पंजाब जो है उसकी तमाम तर मेंबर्स उसी दिन रिज़ाइन कर देंगे, पहली बात। दूसरा, जो हड़ताल का इशू है, आप इस सूबे के अंदर देखें कि चीफ मिनिस्टर की प्रायोरिटी क्या है। क्या इस सूबे में इससे बड़ा कोई क्राइसिस है कि 12 दिन हो गए हैं पूरा आपका पंजाब जो है OPD स्ट्राइक के ऊपर है, तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? क्या आपकी प्रायोरिटीज़ सिर्फ ये है कि आप तकरीरें करते रहें? हमारा कतई तौर पे पॉलिटिक्स काम नहीं है, लेकिन इनको याद दहानी कराना ज़रूरी है। अदरवाइज़ इस मुल्क के अंदर ये हमारी बदकिस्मती है कि हम 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे बिहाफ पे किसी बंदे ने आके आवाज़ नहीं उठाई, किसी पोस्टल ऑफिस वाले ने आके आवाज़ नहीं उठाई, किसी हम मीडिया वालों के मशकूर हैं कि वो हमारा साथ देते हैं, लेकिन अगर मीडिया रोज़ाना 1-1 घंटे के प्रोग्राम चलाए, इनको बीपर दे, तो मैं कहता हूँ उसी दिन ये मान जाए। अगली बात ये कहते हैं कि बैठ के इस मसले का हल करें। बैठ के मसले का हल करने वाली जो बात है, जब ये बैठते हैं, जब इनके पास मैंडेट नहीं होता, कोई बात नहीं होती, उसके बावजूद हम इनके पास साथ बैठने के लिए तैयार हैं। ठीक है। कर क्या रहे हैं? एक तरफ हमें बैठने की दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर उन्होंने पुलिस तैनात कर दी है, एक SP को वहाँ पे इंचार्ज बना दिया है, दफ़ा 144 लगा दिया है। तो इनका ख्याल है कि इन होछे हथकंडों से हम डॉक्टर्स कम्युनिटी डर जाएंगे। इंशाल्लाह हम मुत्तहिद हैं, सीनियर और जूनियर तमाम के तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो एक जगह खड़े हैं। दफ़ा 144 लगाएं, ये हमें गोलियां मारें, ये हमें जो मर्जी करें, हम इनसे सर्विस स्ट्रक्चर लेके वापस आएंगे। ये हमारी प्रोफेशनल डिग्निटी का सर्विस स्ट्रक्चर हमारी तो कह रहे हैं कि हम आपसे बात करने को तैयार हैं, आप हड़ताल तो खत्म करें ना। चीफ मिनिस्टर पंजाब, आपका टेक बताइए, आपका टेक होना क्या चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि इस मसले को टॉप प्रायोरिटी पे चीफ मिनिस्टर को खुद इन्वॉल्व होके इसको सेटल करना चाहिए था। अगर उनके पास वक्त नहीं है इतने अहम इशू के लिए, तो कोई फौरी तौर पे एक वजीर सेहत मुकर्रर करें और उसे फुली मैंडेट दें, जो बैठ के जो पास्ट के अंदर जो भी कमिटमेंट्स इनके साथ हुई हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ऊपर जायज़ा लें। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगा, एक तरफ चीफ मिनिस्टर को ये कहूँगा, चीफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देखें, ये बात तो करते हैं हमने ये किया, 16 अरब रुपया इन्होंने पिछले बजट में रखा हुआ था 10-11 में, अब भी 16 अरब रुपया ये मेडिकेशन के ऊपर और ये डेवलपमेंट फंड जो है इनका वो 16 अरब रुपया है, जबकि इन्फ्लेशन महंगाई 30% तो वैसे बढ़ गई है। तो मैं ये समझता हूं कि इसको गवर्नमेंट जब तक संजीदगी से चीफ मिनिस्टर साहब खुद इसमें इन्वॉल्व हो, वो नहीं होते, तो फुली मैंडेट दे के कोई वजीर सेहत मुकर्रर करें, वो इनके साथ बैठकर ये इंतहाई कदम ना इनकी तरफ से दुरुस्त है ना हुकूमत की तरफ से दुरुस्त है कि दफ़ा 44 लगा दी और गिरफ्तार कर लो, लाठीचार्ज कर जो मुकदमे कायम कर दो, उससे ये मसले का हल नहीं है। मैं इन दोनों फरीकों को कहूँगा कि टेबल पर बैठकर संजीदगी के साथ इस मसले को हल करने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां महमूदुर रशीद साहब आपका, आपने हमें गुफ्तगू में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आमिर बंदेशा साहब आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर सईद गनी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया कराची से और आपने भी बड़ी अहम गुफ्तगू की। अब 1-2 गुजारिशात हम करना चाहेंगे। सबसे पहले हम इल्तिमास करेंगे पंजाब के वज़ीर आला जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब से
कि जो डॉक्टर्स की तरफ से जो बात सामने आ रही है वो ये कहते हैं कि कमेटी हमारे साथ बैठती है, लेकिन जब बातचीत होती है तो वो कहते हैं हमारे पास मैंडेट नहीं है, मैंडेट सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आला साहब के पास है। तो हम इल्तिमास करते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि आज और अभी ये बहुत अहम मसला है, मरीज़ रुल रहे हैं, वो आएँ, डॉक्टरों को बुलाएं, इनके नुमाइंदों को बुलाएं, इनसे बातचीत करें और खुद कुछ फैसला करें, ताकि आज ही आज 12 बजे का क्या इंतज़ार करना, आज ही आज अभी इसी वक्त ये हड़ताल ख़त्म हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब हम यंग डॉक्टर्स से भी दरख्वास्त करेंगे, यंग डॉक्टर्स के अहले खाना से दरख्वास्त करेंगे, उनके वालिदैन से दरख्वास्त करेंगे कि जब ये एफएससी कर रहे थे या जब मैट्रिक के बाद एफएससी में जाते थे तो प्री मेडिकल ग्रुप में जाकर ये कहते थे कि हम बड़े होके डॉक्टर बनेंगे और दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। तो खुदारा अपने बच्चों को समझाइए, इन ये जो आपके बच्चे जो डॉक्टर्स बने हुए हैं इनको समझाइए, इनके अहले खाना इनको समझाएं कि हड़ताल ख़त्म करें और खुदारा अपनी अपनी ड्यूटियों पर वापस आएँ। आप पट्टियाँ बांधें, कुछ एक वक्त मुकर्रर कर लें, घंटा मुकर्रर कर लें, उसमें आप हड़ताल करें, लेकिन वो मरीज़ जो आपकी मसीहाई के मुंतज़िर हैं उनको वो मसीहाई दे दें, क्योंकि डॉक्टर मसीहा होता है, वो कातिल नहीं होता। प्रोग्राम इन सेशन से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।